अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अक्सास किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी लेके आई हूँ और इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी बनता है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। और इसका चिकन इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी होता है कि कमाल की रेसिपी है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग सा ये चिकन टिक्का पराठा रोल बनता है और आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और रेसिपी जो है वो आपने फुल वॉच करनी है और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी करना है। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ कप के करीब दही ले लिया है, इसको बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे हाफ टेबल स्पून नमक है, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला है, इससे बहुत ही चटपटा सा और मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। साथ में हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी जो है यहाँ पे हम दड़ा मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हाफ टेबल स्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। सिर्फ यही स्पाइसेस ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। जो दही है उसकी आपने अच्छे से गुठलियाँ जो है वो इस तरह से उनको फेंट के अच्छे से उनको जो है वो स्मूथ कर लेना है। अब यहाँ पे स्टेज पे मैं थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब, और साथ में यहाँ पे चिली सॉस का शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और इसको भी जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आएगा चिकन के अंदर और ये जो मैरिनेशन है बहुत ही बेहतरीन है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे चिकन को। तो चिकन जो है छोटा छोटा जो है वो मैंने इसको चंक्स में कट कर लिया था और बोनलेस चिकन है यहाँ पे मेरे पास। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसको जो है हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन हम जो है इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी इसको कुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने तकरीबन 2.5 कप के करीब जो है वो आटा ले लिया है। यहाँ पे गंदम का आटा है, सफ़ेद आटा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करने के बाद थोड़ा थोड़ा इसमें जो है हम पानी ऐड करेंगे। आटे को आपने पहले छान लेना है, उसके बाद आपने यूज़ करना है। बहुत ही अच्छा इससे पराठा बनता है। अब यहाँ पे जो है आटे को हमने बहुत अच्छे से गूंदना है। बहुत ज़्यादा आपने इसकी हार्ड डो नहीं बनानी। जिस तरह से हम सिंपल रोटी के लिए आटा गूंदते हैं सेम वैसे ही इसका डो तैयार करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए कितना स्मूथ और कितना ज़बरदस्त सा हमारा डो जो है वो परफेक्टली तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हम गूंदेंगे और ये ज़बरदस्त सा हमारा इस तरह से डो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इसको जो है इस तरह से हम राउंड पेड़े की फॉर्म दे देंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा स्मूथ सा हमारा जो है वो डो तैयार है। अब इसको जो है वो बॉल के अंदर रखेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर जो है हम ऑयल डाल देंगे ताकि इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो ड्राई ना हो। अब इसको जो है अच्छे से हम ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको साइड पे रखते हैं। अब उतनी देर यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल करें। इससे ज़्यादा ऑयल आपने ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे जो है जो चिकन हमने पहले मैरिनेट किया था उसको शामिल कर दिया है और इसको जो है अच्छे से हम पैन के अंदर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा इसको हम इस तरह से भूनेंगे और उसके बाद जो है हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी, ना कोई पानी ऐड करना है और ना कोई और चीज़। इसी पानी के अंदर हम इसको कुक करेंगे। इसी तरह से हम इसको जो है वो कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए और ये बहुत अच्छे से जो है वो कुक होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए चिकन ने जो है अच्छे से पानी कितना ज़्यादा रिलीज़ कर दिया है। इसमें जो दही था उसकी वजह से भी इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ गया है। अब इसको क्या करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स करेंगे और इसका हमने सारा पानी इस तरह से ड्राई कर लेना है। और ये देख ली कितना मसालेदार हमारा चिकन जो है वो तैयार है। अब कितना ज़बरदस्त सा जो है वो चिकन के साथ मसाला चिपक चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो परफेक्टली कुक हो गया है। अब इसको क्या करेंगे फ्लेम को बंद करके इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, डो हमारी अच्छे से सेट हो गई है तो इसको बाउल से बाहर निकालते हैं। पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पे, उसके बाद जो है इसको हम डो को रखेंगे और अच्छे से इसको जो है पहले थोड़ा सा सेट कर लेंगे हाथों से। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी इसकी डो तैयार है। अब क्या करेंगे किसी भी नाइफ या कटर की हेल्प से आपने क्या करना है इसके 6 इक्वल पार्ट्स कर लेने हैं। तो इस रेसिपी से जो है इस इतनी डो से जो है हमने 6 पराठे बनाकर तैयार करने हैं। अब यहाँ पे एक पराठे को पेड़े को इस तरह से लेंगे और हाथों से थोड़ा सा इसको इस तरह से जो है वो सेट करने के बाद इसको राउंड शेप दे देंगे जिस तरह से पेड़े की शेप होती है। इस तरह से हमारा पेड़ा बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया है। अब इसी तरह से मैंने बाकी के जो 6 पेड़े थे वो भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये देखें आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना मुलायम सा पेड़ा बना है, वो भी सिर्फ गंदम के आटे के साथ। अब इसको जो है हम क्या करेंगे एक पेड़े को लेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे मैदा डस्ट करने के बाद ना इसको हमने बेल लेना है। तो बहुत ही ईजिली और स्मूथ वे में ये बेला जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जो है हमने एक रोटी बनाकर तैयार करनी है। बहुत पतली रोटी आपने नहीं बेलनी। उसके बाद जो है इसके
ऊपर घी लगाएंगे। आपने घी का ही यूज़ करना है क्योंकि घी से जो लेयर्स बनती है ना वो बहुत अच्छी बनती हैं, ऑयल से इतनी अच्छी लेयर्स नहीं आती। उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करने के बाद नाइफ की हेल्प से ना एक साइड से इस तरह से कट लगा लेंगे। उसके बाद जो है एक साइड को इस तरह से हम राउंड करते जाएंगे। बहुत ही आसान मेथड है, आपने जो है वो लास्ट तक वीडियो को देखना है। बहुत ही लाजवाब किस्म का ये पराठा रोल बनेगा। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इस तरह से देख ली, इस साइड को जो है थोड़ा सा इस तरह से खोलेंगे और ये देखें काउंटर के ऊपर रख के इसको इस तरह से टैप करेंगे और ये देखें मिनटों में हमारा जो है वो पेड़ा तैयार हो गया है। और यहाँ पे हमारा जबरदस्त पेड़ा बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको लेयर्स को खोल लेते हैं और ये देख लीजिए माशाल्लाह से हमारा पेड़ा बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से आपको जो है वो दूसरा पेड़ा भी बनाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे वैसे ही सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया है। इसको हम राउंड करते जाएंगे और इस तरह से यहाँ पे हाथ के ऊपर रख के ना इसको इस तरह से हमने क्या करना है, इस तरह टैप कर देना है और ये देखें बेहतरीन सा पेड़ा हमारा तैयार है। तो इसी तरह जो है मैंने बाकी के पेड़े भी बनाकर तैयार कर लिए थे और जो पेड़ा है ना उसको हम लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको दोबारा से हम बेल लेंगे। अब हम इसके जो है वो पराठे तैयार करने लगे हैं, तो इसलिए हमने इसको बेलना स्टार्ट कर देना है। तो बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं बेलना क्योंकि जो लच्छा पराठा है थोड़ा सा थिक ही होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इतना थिक होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसको कुक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने तवा पहले ही रख दिया था गर्म करने के लिए। अब पराठे को इसके ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से दोनों साइड से हमने इसको सेकना है। तो यहाँ पे इसकी साइड चेंज करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसके ऊपर इस तरह से कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, इस साइड पे थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल घी जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे इसको फ्राई करते टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी दोनों साइड्स को हमने अच्छी तरह से ऑयल लगा के अच्छे से सेकना है और खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर लेके आना है। इस साइड को अच्छे से मैंने कुक कर लिया है। इस साइड पे भी जो है मैं अच्छे से ऑयल को लगा दूंगी और इसकी साइड हम पलट देंगे इस तरह से। और ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना इसके ऊपर खूबसूरत कलर आया है। और यकीन माने ये पराठा जो है वो आप चाय के साथ खाएँ, अचार के साथ खाएँ, इंशाल्लाह से आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से ना हम किनारों को इस तरह से जो है वो टैप करते जाएंगे ताकि किनारों पे जो है वो अच्छा सा कलर आ जाए। और ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर है और ये पराठा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बना था। अब क्या करेंगे जी, दोनों साइड को अच्छे से हमने सेक लिया है और ये आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर्स माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत आई हैं। यहाँ पे भी आपको इसकी लेयर्स दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त इसका जो है वो टेक्सचर है, कितना खूबसूरत इसका कलर है और इसकी लेयर्स बहुत ही ज़बरदस्त आई हैं। इसी तरह से मैंने सारा लच्छा पराठे जो है वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए आपको लेयर्स इसकी मैं दिखा देती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की आई हैं। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट होता है। आप इसको चाय के साथ खाएं, वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनको साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे एक मज़ेदार सी मिंट वाली चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पुदीना ले लिया है तकरीबन हाफ कप और यहाँ पे धनिया भी है हाफ कप और 3 सब्ज़ मिर्चें यहाँ पे मैंने ले ली हैं। इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है आपने। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो दही लिया है हाफ कप और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो मायोनीज़ की शामिल कर देने हैं। इससे बहुत अच्छा क्रीमी सा टेस्ट आ जाएगा हमारी सॉस के अंदर। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया है और जो चटनी हमने ग्राइंड की है ना उसको हमने ऐड कर देना है। और इसके बाद जो है आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। जो दही है उसकी आपने सारी गुठलियाँ इस तरह से ख़त्म करनी है। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। स्मूथ सी चटनी बनाकर तैयार करनी है। और ये देख लिए हमारी परफेक्ट सी चटनी तैयार है। अब हम जी इसको असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पराठा ले लिया है, उसके अंदर हमने जो है वो सॉस को इस तरह से लगा देना है। भर भर के आप इस पर सॉस का इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर होता है। साथ में हमने यहाँ पे चिकन ऐड कर देना है। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे राउंड शेप में कट किए हुए प्याज शामिल कर दें। और ये देख लीजिए इसके फाइनल टचेस हम देंगे। इस पर दोबारा से हम भर भर के जो है वो मिंट और मायोनीज़ वाली चटनी ऐड करेंगे और इसको इस तरह से हम जो है वो रोल की शेप दे देंगे। इसको थोड़ा सा इससे पिन के साथ जो है इसको सिक्योर कर देंगे ताकि ये खुले ना। और ये देख लें जी माशाल्लाह से इतना मज़ेदार और इतना जूसी और टेंडर इसका चिकन है और इसका पराठा इतना ज़्यादा क्रिस्पी और इतनी लेयर्स वाला है कि मेरे मुंह में तो देख के ही पानी आ गया है। और आपको बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह से ये रेसिपी पसंद आएगी। इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। अगर कोई गेस्ट आ जाए या कोई पार्टी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ब्रेकफास्ट में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। इंशाल्लाह से बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके घर वालों को भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।